हेलो। ओटीटी पर सीरीज़ देखने में सबसे बड़ी बात होती है समय का इन्वेस्टमेंट। और हमें लगता है कि अगर हम कमिट हो जाएंगे तो क्या हमें पूरा मज़ा आएगा सीरीज़ देखने में। वेंसडे नेटफ्लिक्स पर है और 8 एपिसोड की करीब 6 घंटे की सीरीज़ है। तो बहुत ज़्यादा टाइम कमिटमेंट तो नहीं है, पर इतना मैं निसंदेह शुरुआत में ही कह देता हूँ कि वेंसडे को देखा जा सकता है। और एक जिस जॉनर की ये सीरीज़ है उसका ये पूरा मज़ा आपको देगी। वेंसडे एडम्स फैमिली पर आधारित फिल्म है। अगर आपको याद होगा 1991 में और 1993 में दो फिल्में आई थीं। और उस फिल्मों के जो कैरेक्टर्स थे वो चार्ल्स एडम नाम के एक कार्टूनिस्ट हैं, उनके उनके द्वारा बनाए गए थे। और वो बहुत चर्चित हुए, तो ये फिल्में कल्ट मूवीज़ के तौर पर आज भी देखी जाती हैं। एडम्स फैमिली का जो पूरा ताना बाना इकोसिस्टम है वो इस आधार पर चलता है कि कहने को तो बहुत ही ग्रॉस टाइप की, बहुत ही कई बार तो बड़ी घिनौनी टाइप की चीज़ें होती हैं, इसमें डार्क बहुत होती हैं कई बार, पर फिर भी क्या कहते हैं ह्यूमर के साथ उसको पिरोया गया है। और उस ह्यूमर के चलते ये फिल्में जो हैं कई बार बड़ी एंटरटेनिंग और बड़ी गुदगुदाने वाली होती हैं। और इसके इस एल्केमी के चलते इसमें काफ़ी इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बनी हुई है, वो कई सालों से। मतलब सीरीज़ की शुरुआत होती है वेंसडे एडम जो कि फैमिली की बेटी है, उसको उसकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से है। और उस सीरीज़ को उस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को लेकर अलग अलग स्कूलों से उसको निकाला जाता है। एडम्स फैमिली एक इन्फ्लुएंशियल पुरानी फैमिली है, उसको नेवर मोर एकेडमी ऑफ आउटकास्ट में लेकर के आते हैं। और इस एकेडमी में ऐसे बच्चों को जो कि स्पेशल होते हैं और आउटकास्ट होते हैं, उनके लिए एक सेंचुरी होती है, वहाँ पे लाया जाता है। और उसमें उसकी प्रोसेस का है, चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होने लगती हैं क्योंकि एक हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ से थे, तो वो उनका पुलिस रिकॉर्ड भी है। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे मर्डर होने शुरू होते हैं। और वेडनेसडे जिसके क्या कहते हैं जासूसी स्किल्स काफ़ी तेज़ होती हैं, वो धीरे धीरे उस समझ में आने लगता है कि कुछ यहाँ गड़बड़ है। और एक ऐसा दानव, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका नाम हाइड बताया गया है, वो इवन आउटकास्ट स्कूल नेवर मोर के लिए भी आउटकास्ट है, उसको वो लोग टेम नहीं कर पाए। तो तब चीज़ें थोड़ा सा इंटेंस होने लगती हैं। और यही पूरी कहानी है। सबसे अच्छी बात इस पूरी सीरीज़ की ये है कि कभी भी सस्पेंस पूरी तरीके से झटके से नहीं खुलता है, पूरा बिल्डअप होता है। मिस्ट्री जो है पूरी तरीके से हावी रहती है, कहीं पर भी पेस धीमी नहीं पड़ती है। जो फोटोग्राफी और एक्टिंग है वो माहौल की जो मिक्सचर ऑफ हॉरर और ह्यूमर है उसको बिल्कुल बनाते हुए, मिक्स करते हुए चलता है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। वेंसडे जहाँ वर्क करती है वो है, इसने कई जॉनर को बहुत ही स्थापित तरीके से दिखाया है। और देखा जाए तो कमिंग ऑफ एज, बच्चों के एडोलेसेंट वाला जो टाइम होता है, या पब्लिक स्कूल सेटिंग में जो फिल्में बनी होती हैं, या मर्डर मिस्ट्री, या हॉरर, इन सब को इन्होंने एक ह्यूमर के तौर पर पिरो के बनाया हुआ है। और उसका जो बैकग्राउंड, जो बेस बना हुआ था एडम्स के कैरेक्टर्स का, वो उसी तरीके से चलता रहा है जैसे कि पहले उन 90 के दशक में चलता था या उससे पहले चलता था। जो एडम्स फैमिली के फैंस हैं उनके लिए इस सीरीज़ में बहुत कुछ है। पूरी एडम्स फैमिली है, एक एपिसोड तो पूरा पूरा पूरी फैमिली रहती है उसमें। इनका ड्राइवर दिखाया जाता है, इनका मम्मी पापा आ जाते हैं, भाई आ जाता है, और एक एपिसोड में अंकल फेस्टर आ जाते हैं। द थिंग जो कि एक जीवित हाथ है, कटा हुआ हाथ है, वो पूरी फिल्म में, पूरी सीरीज़ में रहता है और एक बहुत भरा पूरा किरदार है। उसके सिर्फ हाथ से ही एक पूरा एक डेवलप्ड रियलाइज कैरेक्टर बना हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो जो लोग एडम्स फैमिली के फ़ैन हैं उनको भी क्या कहते हैं पर्याप्त आनंद इसमें मिलेगा। वो जो एडम्स फैमिली का ब्लैक ह्यूमर है, एडम्स फैमिली की जो क्वर्क्स हैं, वो सब एक दक्षता के साथ पूरी तरह पिरो के इसमें लाए गए हैं। जेना ऑर्टेगा, वो इस सीरीज़ में टाइटल रोल में वेडनेसडे बनी है इसमें। और आज 20 वर्षीय ये एक्ट्रेस जो है काफ़ी आजकल चर्चा में है।
और इन्होंने हॉरर जॉनर में अपनी बहुत अच्छी खासी पैठ बना ली है। 1922 की स्क्रीम, नेटफ्लिक्स पे आई हुई द यू, ये सब, इन सब में जेनेट ऑर्टेगा की एक हॉरर, डेडपेन हॉरर के साथ काम करने वाली एक फिज़िकल हीरोइन के तौर पर एक अच्छी प्रतिष्ठा बन चुकी है। इस सीरीज़ में कई जॉनर्स के जो ट्रोप्स होते हैं वो बड़े अच्छे से इस्तेमाल किए गए हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्कूल का टूर देना, अब आप पुरानी फिल्म याद करें क्लूलेस, उसमें भी इस तरह का टूर था। हैरी पॉटर में तो खैर कई चीज़ें आपको हैरी पॉटर की याद इसमें दिलाएंगी। टूर्नामेंट, क्विडिच टूर्नामेंट जो आप लोगों को याद होगा हैरी पॉटर सीरीज़ का। इसके अलावा वो टूर्नामेंट जिसमें कप जीता था पॉटर ने, तो वो इसमें भी एक टूर्नामेंट है। प्रॉम का सीन, प्रॉम का सीन जो है वो भी ऐसी फिल्मों का, चाहे वो कमिंग ऑफ एज फिल्म्स हो, चाहे वो पब्लिक स्कूल सेटिंग वाली फिल्म्स हो, उन सब में क्या कहते हैं ये प्रॉम का सीन रहता है। हॉरर मूवीज़ में बहुत रहता है, तो वो बहुत अच्छे से इसमें आया है। और जेना ऑर्टेगा और बाकी सब एक्टर्स ने, जिसमें होता है कि एक ग्रुप एंजॉय कर रहा होता है, एक ग्रुप के लिए वो पूरा फ्लॉप शो हो जाता है। तो ये अमेरिकन ऑडियंस को बहुत हिट करती है। अब तो हिंदुस्तानी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी हिट करती हैं ये सब चीज़ें, वो समझ में आती हैं। तो वो ट्रोप्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुए हैं। हॉरर के सारे ट्रोप्स एक झटके से जब डेविल बाहर आता है तो वो सब सामने बहुत अच्छे तरीके से होता है। जेना ऑर्टेगा के अलावा इसमें गंडोलिन क्रिस्टी, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी थी, प्रिंसिपल वीम के तौर पर हैं। और एक सीरीज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, मैं थोड़ा नाम पढ़ूंगा उनके। रिकी लिंडहोम डॉक्टर किनबॉट के तौर पर, क्रिस्टीना रिकी जो कि 91, 93 और उसके बाद की म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह में भी वेंसडे का ही रोल करती थी। एक तलिस्मान के तौर पर, एक नॉस्टैल्जिया वैल्यू के तौर पर इसमें है, पर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है और वो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए अगर स्क्रीन पे आती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिमी मैक्शेन शेरिफ के तौर पर हैं और हंटर डूहान टायलर के तौर पर हैं। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और पर्सी हिंस वाइट हेवियर के तौर पर हैं। एमा मेयर्स इनीड हैं और जॉय संडे बियांका के तौर पर हैं। एक ग्लैमरस जो फैक्टर होता है स्कूल में वो बियांका का है। एमा मेयर्स ने शुरुआत में थोड़ा सा लगा कि नहीं चल पाएंगी उनके रूममेट के तौर पर। बहुत पिकअप किया अपने कैरेक्टर को और बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर डेवलप किया उन्होंने। उनकी कैरेक्टर में जेनरोसिटी, गर्ली गिडीनेस और दोस्त के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा, ये बहुत प्यार से निकल के आए हैं। और साइड कैरेक्टर सारे ही बहुत अच्छे हैं, जिनके लिए आप वरी करते हैं, जिनके लिए आप केयर करते हैं। शो की स्टोरी लाइन स्वॉश बकलिंग है, रेसी है, प्लॉट जो है कभी ढीला नहीं पड़ता है और मर्डर, मिस्ट्री और सस्पेंस का माहौल कभी भी उसमें झोल नहीं आता है, जो कि ऐसी सीरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ 6-7 घंटे की होती है और इसमें उस ढीलापन आने पर इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। प्लॉट जो है स्टार्टलिंग बना रहता है, वक्त वक्त पर स्टिमुलेशन आता रहता है ताकि कहानी की एक तारतम्यता बनी रहे। वेंसडे के वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं। जो मॉन्स्टर्स बन के आए हैं वो डरावने भी हैं और उनकी जटिलता आपको समझ में आती है। जो सुपरफिशियलिटी एटमॉस्फेयर की है वो उजागर नहीं होती है, जो कि वीएफएक्स का पहला काम होता है कि जो सुपरफिशियलिटी का मज़ा तो आए पर उनकी सुपरफिशियलिटी जो है आपको जारिंग ना लगे। जेनी ऑर्टेगा का जो रोल है वो उनको बहुत आगे ले जाएगा और उन्होंने इस पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छे से साबित किया है अपने डेमेनर से, अपने हाव भाव से, अपनी टाइमिंग से और अपनी फिज़िकलिटी से कि वो इस तरह के रोलों में काफ़ी क्षमता रखती हैं। उनकी क्षमता पूरी तरीके से दृश्य है और सीरीज़ को आगे बढ़ाती है। सीरीज़ को उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। प्रॉम वाले सीन में अपनी ऑकवर्डनेस को बनाए रखते हुए भी उन्होंने जब धीरे धीरे अपने हिसाब से काम करना शुरू किया और डांस वांस करना शुरू किया तो वो सीन उन्होंने पूरी तरीके से ओन कर लिया। टाइलर के तौर पर हंटर डुहान ने काफ़ी अच्छा काम किया है और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो शर्माए नहीं हैं कि अगर सामने जेनी ऑर्टेगा है तो उन्हें
सीन स्टील नहीं करना है, वो पूरा जो लगा देते हैं और कई बार सफल भी हुए हैं। निगेटिव की अगर बात करें तो इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा निगेटिव है नहीं। मुझे लगा क्या कहते हैं कि जिन लोगों को, खासतौर से जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, उनको एडम्स फैमिली फिल्में याद हैं। तो उन फिल्मों में के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर्स थे। वो खास तौर से रॉल जूलिया, जो कि जिन्होंने फादर एडम्स का रोल प्ले किया था, वो एक लैटिन लवर का स्पार्क लेके स्क्रीन पर आते थे। तो जो कि मोटिशिया और फादर एडम्स जो हैं, इनकी जो केमिस्ट्री इज़ द मेन पार्ट ऑफ थिंग। तो जो इसके एक्टर हैं गुज़मैन साहब, लुइस गुज़मैन, बहुत बड़े एक्टर हैं, बड़ी इज्जत है उनकी हॉलीवुड में। पर लुक्स के मामले में, चार्म के मामले में कैथरीन जेटा जोन्स के सामने थोड़ा सा जारिंग लगता था। मदर का जो रोल है, मदर और कैथरीन जेटा जोन्स और जेनी ऑर्टेगा की जो केमिस्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, अच्छी आई है। पर जो इन लोगों की फैमिली का जो मूल ग्रामर है, उसमें इसकी ज़रूरत शायद उस तरह से नहीं थी। इसकी ज़रूरत जितना क्या कहते हैं, इन लोग आपस में एक आम माँ बेटी के तरीके से लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो नहीं था। वो पहले भी भाइयों की लड़ाई हुई थी फिल्मों में, तो वो एक हॉरर फिल्म और ह्यूमर फिल्म के ग्रामर में हुई थी। यहाँ जो लड़ाई हो रही थी वो इमोशनल ग्रामर में हो रही थी, माँ बेटी के बीच में। वो भी क्या कहते हैं, डिसोनेंस ला रहा था पूरे स्क्रीन प्ले में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे नेगेटिव लगे। पर अंत में मैं यहाँ यही सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूर देखिए इसको, बहुत देखिए। देखने आने रिसेंट सीरीज़ में ये बहुत अच्छी एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पर, और मुझे लगा कि जो मैंने इसमें 6-7 घंटे लगाए वो ठीक थे। आशा है आप भी इसको एंजॉय करेंगे। हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।